से नर्मदा सिंचाई परियोजना, नर्मदा देवास उद्गम परियोजना की जो डीपीआर बनी थी, उसके बाद सरकार बदलने पर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगातार सबके प्रयास करने के बाद वर्तमान समय में जो मंजूरी पहले प्रशासकीय स्वीकृति हम सबके प्रयास से भोपाल तक पद यात्रा और विभिन्न तरीके से पोस्ट कार्ड अभियान, माननीय मुख्यमंत्री से बार बार मिलना, जिलाधीश महोदय के माध्यम से मिलना, माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से पत्र व्यवहार करना शासन को, तो उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई थी। परंतु लागत अब बढ़ चुकी है। हमारी जो नर्मदा घाटी विभाग के माध्यम से जो कार्य होना था वो जल संसाधन विभाग को दे दिया गया है। कल 26 तारीख को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने फिर से इसकी लागत बढ़ने के बाद नर्मदा प्रशासकीय स्वीकृति दी है। अब ये 6000 करोड़ की योजना हो चुकी है। काका, आपने चूंकि प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में अपने भाजपा विधायक पर झूठा शिलने की खास बात की। बिल्कुल, उन्होंने कोई प्रयास किया तो सार्वजनिक करें ना पत्र व्यवहार को, या उन्होंने देवास के लिए कुछ नर्मदा सिंचाई परियोजना के लिए कोई भी प्रयास किया हो, या कोई भी अतिरिक्त बजट किसी भी काम का वो देवास में लाए हो, तो बराबर उन्हें बताना चाहिए। हम बराबर उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। आपका ये कहना है कि ये मतलब कुछ गलत बयानी हो रही है क्या? हाँ, श्रेय लेने की बात हो रही है। हमने नर्मदा के पोस्टर लगाए थे बधाई देने के लिए, नजुल पे की समस्या के लिए समर्थन मांगा था, तो 24 घंटे में हमने जबकि भुगतान करके लगाए थे संबंधित एजेंसी को। तानाशाही और दादागिरी करके निगम प्रशासन से उन्होंने हमारे पोस्टर भी निकला दिए। पर जिन लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया है, भोपाल तक पद यात्रा की है, विभिन्न तरीके से अपना बहुमूल्य जीवन का समय दिया है निस्वार्थ भाव से, वो जनता के और किसान बंधुओं के दिल में जगह बना चुके हैं। वो दिल में कैसे निकालेंगे माननीय विधायक जी, अब ये 2023 के चुनाव में पता चलेगा। चूंकि आपने एक चैलेंज भी किया, खुले मंच पे आ जाए। हाँ, किस तरह का खुला मंच है? खुला मंच ये कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें। बहुत सारे विधायक प्रतिनिधि घूम रहे हैं, तो प्रतिनिधियों को भेज दें और बताएं कि मैंने ये प्रयास किया है। मेरा खुला उनसे निवेदन है, सम्मानीय उम्र में बड़े हजारों लोगों ने, उनको लाखों लोगों ने बीजे बनाया है। 8 बार उस परिवार को जनता ने सम्मानित तरीके से चुना है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। पर हमारा तो आपसे एक ही निवेदन है अंत में कि जो एक जिला अस्पताल में छोटा सा ट्रामा सेंटर बात अभी नर्मदा सिंचाई परियोजना की चल रही है, जब ये 6000 करोड़ की योजना कैसे स्वीकृत करा लेंगे? इतने संवेदनशील जनप्रतिनिधि नहीं है। मैं ऐसे झूठे श्रेय की निंदा करता हूँ जिस प्रकार का उन्होंने दुष्प्रचार किया। वो इतने जो फ्लैक्स लगे थे 200 करीब, उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? मैं जो फ्लैक्स लगे थे उसमें नर्मदा सिंचाई परियोजना का फ्लैक्स था ही नहीं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया ही नहीं है तो वो कैसे याद रहेगा, कैसे फ्लैक्स लगाएंगे? माननीय पत्रकार श्री सौरभ सचान जी ने पूछा भी था कि आपने नर्मदा सिंचाई परियोजना का क्यों नहीं लगाया इसमें पोस्टर, तो पोस्टर था ही नहीं नर्मदा सिंचाई परियोजना। ठीक, धन्यवाद। कांग्रेस द्वारा आज आरोप लगाए गए कि नर्मदा सिंचाई परियोजना को लेकर वो झूठा श्रेय दिया जा रहा विधायक, क्या मानते हो? क्या ऐसा आरोप लगा रहे हो, क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये बात सुनकर ही हंसी आती है। झूठा श्रेय वो ले रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से का। अब इसमें कांग्रेस कहां आ जाती है, आप ही मुझे बताइए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी हुई सिंचाई योजना है। ये पहले केवल हाटपिपला तक आने वाली थी। मेरे प्रयासों से मैंने पीछे लग के इसको देवास के 74 गांव इंक्लूड करवाए थे और लगातार ध्यानाकर्षण के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से 2020 से मैं करस्पॉन्डेंस कर रही हूं सरकार के साथ। और अभी 2023 में अगस्त के लगभग टेंडर प्रक्रिया में हमें मालूम पड़ा था कि ये 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर, मैं आंकड़ों में थोड़ी सी कच्ची हूं, इसलिए 1,29,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन का ही टेंडर हुआ है। उसमें से 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर कट गए थे। इतना इस तरह से कटना, उसके बाद वापस उनको जुड़वाना का प्रयत्न करना पड़ा होगा। बहुत करना पड़ा और वो मैंने किया है। और मैं कैसे किया? सिर ऊंचा उठा के बोलती हूँ, आप पेपर वर्क देखिए, क्योंकि जब इसका सर्वे फाइनली हुआ, आप जाके अधिकारियों से पूछिए, 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर अगर कट रहा था तो मेरी पूरी विधानसभा कट रही थी।
दो ऑप्शंस थे, या तो आपके साथ पूरी साथ देवास, पाटिल विधानसभा भी कट सकती थी। एक मिनट सुनिए आप, मैं बता रही हूँ आपको, पूरी देवास विधानसभा काटना एक ऑप्शन था, या सेकंड ऑप्शन था देवास की एक पट्टी कट जाए और हाटपिपलिया की एक पट्टी कट जाए। मेरे लिए तो दोनों घातक थे। हाटपिपलिया का तो बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा था, मेरे तो 74 गांव है, उसकी अगर एक पट्टी भी, अगर 30 गांव भी कटते हैं तो मुझे केवल 30-35 गांव में सिंचाई योजना ले जाकर कोई फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पीछे पड़कर और इस 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर को जोड़ने का प्रयत्न किया है। और आप देखेंगे, आप अधिकारियों से बात करिए, पिछले कुछ महीनों में ही ये 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर फिर से जोड़े माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जहां ये 5,000 करोड़ की लागत से परियोजना बनने वाली थी, आज 6,000 करोड़ की लागत से ये परियोजना हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि 34,000 स्क्वायर हेक्टेयर जमीन भी एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, जो देवास विधानसभा के 74 गांव हैं। तो ये श्रेय लेने की बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेसियों की तो आदत है, आप लोगों ने देखा है, काम वाम कुछ करना नहीं है, बस उस झूठ बोलने में डरते भी नहीं है और बहुत जोर जोर से बोलते हैं। तो मानते रहे जब चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह से झूठा बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो इससे पहले 5 साल तक इनको याद आती थी क्या किसी चीज की? जैसे ही कोई चीज स्वीकृत होने वाली होती है, उसके 10 दिन पहले इनकी पदयात्रा शुरू हो जाती है, या 5 दिन पहले पदयात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि खबर आ जाती है ये चीज स्वीकृत होने वाली है। बहुत सारे आदमी इस समय भूमि पूजन किए हैं, आचार संहिता में लगने वाली है, उसके पहले बहुत सारे भूमि पूजन हो रहे, तो कोई बड़ा